आदाब नाजरीन, पेश खदमत है उर्दू खबरों का बुलेटिन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर का संग बुनियाद रखा और भूमि पूजन में हिस्सा लिया। इस अहम तकरीब में दीगर लोगों के अलावा उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और RSS के सरबराह मोहन भागवत शामिल थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि राम मंदिर कौमी इत्तेहाद की एक अलामत है। उन्होंने ये कहा कि यह वाक़या भारत की तारीख़ में सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। याद रहे कि गुज़श्ता साल नवंबर में राम मंदिर बाबरी मस्जिद तनाज़े का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर तामीर करने का फैसला सुनाया था। दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी का 1 साल मुकम्मल होने पर अगरचे ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर ने शहर में कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया था, ताहम कल रात देर गए ज़िला मैजिस्ट्रेट श्रीनगर के दफ्तर से जारी एक हुक्मनामे में इस कर्फ्यू को ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा गया है कि आज श्रीनगर शहर में कोई कर्फ्यू नाफिज नहीं होगा, ताहम कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से आयद बंदिशें जारी रहेंगी। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ श्रीनगर शहर में कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया था, जिसके तहत लोगों के आने जाने के साथ साथ ट्रैफिक की आवाजाही पर भी पाबंदी आयद की गई थी। हुक्मनामे में कहा गया है कि कल सारा दिन श्रीनगर शहर में हालात मुकम्मल तौर पर अमन और पुरसकून रहे, जिसके बाद इंतज़ामिया ने कर्फ्यू को ख़त्म करने का फैसला लिया। ताहम हुक्मनामे में साथ ही कहा गया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने की गर्ज से आयद बंदिशें लगातार नाफिजुल अमल रहेंगी। जम्मू कश्मीर में कल कोरोना वायरस की मजीद 390 मज़बूत मामलात की तस्दीक हुई है, जिनमें से 238 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से जबकि 152 का ताल्लुक जम्मू सूबे से हैं। इस दौरान कल कोरोना के मजीद 824 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिन्हें अब मुख्तलिफ अस्पतालों से रुखसत किया गया है। सरकार की तरफ से जारी किए गए मीडिया बुलेटिन के मुताबिक अब तक यूटी में मजमूई तौर पर 14,856 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि सरगर्म मामलात की तादाद 7,123 है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वबा फूट पड़ने से लेकर अब तक कोविड-19 के केसों की मजमूई तादाद 22,396 हो गई है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में इस वायरस की वजह से 10 अमवात दर्ज की गई है। इस तरह इस वायरस से अब तक 417 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 वबा का मुकाबला करने के लिए किए जा रहे इकदामात का जायज़ा लेने की गर्ज से मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी AK भल्ला ने कल श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, सेहत व तिबी तालीम महकमे के फाइनेंशियल कमिश्नर अतल डल्लू, एडिशनल सेक्रेटरी UT गोविंद मोहन के अलावा कई दीगर आला अफसरों ने शिरकत की। इस मौके पर महकमा सेहत व तिबी तालीम की तरफ से जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल के बारे में एक प्रेजेंटेशन के जरिए मुफस्सल जानकारी फराहम की गई। मीटिंग में बताया गया कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस टेस्टिंग की शरह कौमी शरह से बेहतर हैं। मीटिंग में यह भी बताया गया कि जम्मू कश्मीर में 61.3% सेहतयाबी की शरह है, जबकि अमवात की शरह महज 1.8% है। UT में अब तक 6,50,000 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 21,416 मस्बत पाए गए हैं। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र सभी 20 अजला की नए सिरे से ज़ुमराबंदी करते हुए बांडीपोरा ज़िला को छोड़कर वादी के दीगर सभी 9 अजला को रेड जोन इलाकों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है, जबकि जम्मू सूबे में रामबन ज़िला को छोड़कर बाकी 9 अजला को ऑरेंज और ग्रीन जोन करार दिया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने कल एक हुक्मनामा जारी करते हुए जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन के दौरान रेड जोन इलाकों में सख्त बंदिशें आयद रहेंगी और इस दौरान इन इलाकों में बाजार बंद रहेंगे, जबकि ट्रांसपोर्ट को भी चलने की इजाज़त नहीं होंगे। ऑरेंज और ग्रीन जोन इलाकों में हालात के एतबार से बंदिशों में नरमी भरती जाएगी। तो नाजरीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।